हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज हम क्लास 10 के लिए चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा मेन टारगेट ये रहेगा कि सभी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जाए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि हमें इस क्वेश्चन की पीडीएफ कहाँ मिल सकती है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है, जो हमारे इंस्टीट्यूट के नाम से है, नाम है इंटेंसिटी इंस्टीट्यूट, इंटेंसिटी_इंस्टीट्यूट। आप इसको फॉलो करके आप जैसे ही बोलेंगे 10th क्लास पीडीएफ का मैसेज डालेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए जरा आप। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू निकालनी है और आपको इक्वेशन आपको दे रखी है और बोल रखा है कि सम ऑफ जीरो इक्वल टू इट्स प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के बराबर है। सीबीएसई 2019 से पूछा गया है क्वेश्चन। सबसे पहली बात बताइए, इक्वेशन हमें क्या देखिए, एक्स की स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। आपको पता है इक्वेशन को लिखने का स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर मैं कंपेयर करता हूं तो a आपका आ जाएगा 1, b आपका आ जाएगा माइनस k प्लस 6 और c आपका आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1। देन इसके बाद क्वेश्चन कहे सम ऑफ जीरो कितना दे रखा है। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में a। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा। b कितना है आपका, माइनस का ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या होगा, k प्लस 6 और a क्या है 1, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपका होता है c अपॉन में a, अल्फा इंटू बीटा। c आपको रखा है 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1 और a क्या है 1, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर जाएं तो क्वेश्चन ने बोला था सम ऑफ जीरो, ये आपका बराबर है प्रोडक्ट ऑफ जीरो के। सम ऑफ जीरो आपका कितना है, k प्लस 6 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो आया 2k माइनस 1। ये k प्लस 6 एज इट इज रहेगा, 2 को अंदर लेके आएंगे 4k माइनस का 2। ठीक है, अब क्या करें, 6 2 इधर ले आते हैं प्लस हो जाएगा और 4k में से k माइनस हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 8 और ये आपका होगा 3k। k की वैल्यू आपकी आ गई 8 अपॉन में 3। आई होप आपको क्लियर होगा। कोई डाउट है तो आप हम बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ वन जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और इसका एक जीरो आपको माइनस 3 दे रखा। आइए देखते हैं अगेन। आई होप आपको ये तो पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो जीरोस निकलते हैं वो एक्चुअल में एक्स की वैल्यूज होती हैं। तो आपको जो px दे रखा है, यानी जो पॉलिनोमियल दे रखा है k माइनस 1 एक्स की स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, क्या मैं x की जगह माइनस 3 पुट कर सकता हूँ। तो क्या होगा, k माइनस 1 माइनस 3 की स्क्वायर k माइनस 3 प्लस 1। ठीक है, तो आपका p माइनस 3 कितना हो जाएगा, यहां से आपका हो जाएगा माइनस 3 की स्क्वायर 9 हो जाएगी, तो 9 मल्टीप्लाई k माइनस 1, ये आपका माइनस का 3k प्लस 1। p माइनस 3 आपका हो जाएगा 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1। तो p माइनस 3 आपका होगा 9k में से 3k जाएगा 6k माइनस 9 और प्लस 1 कितना होगा, माइनस का 8। अब आप क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे p माइनस 3 को इक्वल टू 0। तो देखिए क्या होगा, 6k माइनस 8 इक्वल टू 0। 6k इक्वल टू 8, के आपका आ गया 8 अपॉन में 6। अगर मैं इसको 2 स्केडल से काटता हूं तो 4/3। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ वन जीरो पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, इस रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब भैया एक जीरो जो होगा दूसरे का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। आइए इस क्वेश्चन करते हैं, किस प्रकार से कर पाएंगे। देखिए अगर मैं फर्स्ट जीरो की बात करूं, उसको हमने मान लिया अल्फा। सेकंड जीरो को वैसे मैं नॉर्मली बीटा मानता था, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन उसको हमने क्या मान लिया, 1/अल्फा। क्योंकि क्वेश्चन की लाइन देखिए कि जो एक जीरो है वो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल। तो आइए करते हैं। अच्छा इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, उससे अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं, ए आपका 6 आ जाएगा, बी आपका 37 आ जाएगा और सी आपका आएगा माइनस के माइनस 2। तो देखिए पहले निकालते हैं सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा प्लस बीटा होता है, लेकिन हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में अल्फा। बी कितना है आपका, बी आपका 37 है, माइनस का हो जाएगा, और ए आपका 6 है। ये आगे इक्वेशन नंबर 1। यहां से के की वैल्यू निकालने का कोई तरीका है नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपका होता है सी अपॉन में ए। प्रोडक्ट में क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा होता है, लेकिन यहाँ क्या आएगा, 1/अल्फा। सी कितना है, सी आपका माइनस के माइनस 2 और ए क्या है, ए आपका है 6।
देखिए अल्फा से अल्फा कट जाएगा और ये क्या आएगा 1 इज इक्वल टू माइनस के माइनस 2 अपॉन में 6 को उठा के इधर ले आइए, क्या हो जाएगा 6 इधर आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर क्या चाहिए माइनस के माइनस 2, तो आपका 6 हो गया माइनस के माइनस 2। अब माइनस को उठा के इधर लाएंगे तो माइनस 6 हो जाएगा, के माइनस 2 माइनस 6 प्लस 2, तो के की वैल्यू क्या आ रही है, के की वैल्यू आपकी आ जाएगी -4। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 आप रीड कर सकते हैं, कहता है इफ अल्फा बीटा ऑफ जीरोस, जो आपको इक्वेशन दे रखी है, देन आपको निकालना क्या है 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा इज इक्वल टू, किसके इक्वल रहा होगा। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले बताइए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ आएगा बीटा प्लस अल्फा। अगर मुझे इसकी वैल्यू पता चल जाए तो मैं पुट कर सकता हूं, तो आइए जरा शुरू करते हैं। इक्वेशन हमें क्या गिवन दे रखी है 4x की स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7। अगर मैं बोलूं सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन में ए, यानी अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं यहां से बताऊं ए कितना आएगा, ए आपका 4 आएगा, बी आपका क्या आएगा -3 और सी आपका आएगा -7। अगर मैं बी की वैल्यू पुट करता हूँ -3 तो क्या होगा +3 हो जाएगा, और ए क्या है आपका 4। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो आपका होता है सी अपॉन में ए, यानी अल्फा इंटू बीटा। सी आपका कितना है -7 और ए कितना है आपका 4। क्लियर है, यानी ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2। और हमें निकालना कितना था 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा, 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, जिसको हमने सिंप्लीफाई करके क्या लिखा था बीटा प्लस अल्फा अपॉन में क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू आपने निकाल रखी है 3/4, तो इसकी जगह आप पुट कर देंगे 3/4, और अल्फा इंटू बीटा आपने कितना निकाल रखा है -7/4। देखिए 4 से 4 कट जाएगा और आंसर आपका क्या आएगा 3/-7, इट मीन्स -3/7। क्लियर है यहाँ तक। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, साथ के साथ आपको क्या निकालना है रिलेशनशिप भी निकालना है। आइए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अच्छा मैं इस क्वेश्चन के लिए पहले लाइन खींच देता हूँ, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन को मैं इसी लाइन में इसी पेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या बोला, आपको इक्वेशन क्या दे रखी है एक्स की स्क्वायर -15 इक्वल टू 0 मान लेते हैं। अगर मैं इसके जीरोस निकालने जाऊंगा तो सबसे पहले मैंने क्या करा एक्स की स्क्वायर को एक्स की स्क्वायर लिखा, क्या मैं 15 को लिख सकता हूँ √15 की स्क्वायर, यूजिंग यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी एंड देन a माइनस बी, तो ये हो जाएगा x प्लस √15 और x माइनस √15। तो अगर मैं x प्लस √15 इक्वल टू 0 करूं एंड x माइनस √15 इक्वल टू 0 करूं, तो यहां से x की वैल्यू माइनस √15 आ जाएगी और यहां से x की वैल्यू √15 प्लस की हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको x की वैल्यू निकालनी, इसका रिलेशनशिप बिटवीन भी निकालना है, यानी आपको कोफिशिएंट भी निकालने हैं। आइए शुरू करते हैं। अब कोफिशिएंट कैसे निकाले जाते हैं, देखिए आपको पता है सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा क्या है माइनस का √15 और बीटा क्या है प्लस का √15 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। अगर प्लस माइनस कट जाएगा तो क्या आएगा 0 अपॉन में 1, यानी माइनस बी अपॉन में ए। चलिए अच्छा उसके बाद क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है आपका सी अपॉन में ए। क्या होगा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में, अल्फा आपका कितना आया था अल्फा आया था √15 माइनस का मल्टीप्लाई √15 इज इक्वल टू सी अपॉन में। देखिए माइनस हो जाएगा और √15 कितना होता है आपका 15, ये आपका आ गया सी अपॉन में 1। इस सिचुएशन में भी 1 है, इसके अपॉन में 1 है। देखिए दोनों सिचुएशन में ए की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 1 आ रही है, तो ए आपका आ गया 1, बी आपका आ गया देखिए 0 और सी आपका आ गया माइनस का 15। अब ध्यान दीजिए अगर मैं इसकी इक्वेशन निकालने जाता हूँ, इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है ax की स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0।
क्लियर है यहाँ तक? चलिए सोना नहीं है आप लोगों को। क्या होती है इक्वेशन? ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। ए कितना है आपका 1x की स्क्वायर, बी कितना है बी 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 भैया 0 है तो ये 0x। सी कितना है सी सी -15। जीरो की कोई इज्जत नहीं तो एक्स की स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0। और आप ध्यान से नोटिस करिए, यही आपकी इक्वेशन थी, यही आपकी इक्वेशन थी। लो जी, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया सीबीएसई 2024। मतलब भैया पिछले से पिछले साल आपका आया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हेंस पॉलिनोमियल आपको देखिए, राइट द पॉलिनोमियल हुज ईच ऑफ द जीरोस इज 2 मोर देन ऑफ द जीरोस ऑफ पीएक्स। क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपके एक पॉलिनोमियल दे रखे, इसके जीरोस जो आप निकालोगे, जो दूसरी एक पॉलिनोमियल आएगी उसके जीरोस इस पॉलिनोमियल के जीरोस के क्या होंगे? डबल होंगे। आई होप आपको बात समझ में आएगी। नहीं समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन मैं कराता हूं, आपको और बेहतर समझ में आ जाएगी। सॉल्यूशन देखिए। आपको एक इक्वेशन देखिए, 3x की स्क्वायर -4x -4 इक्वल टू 0। अच्छा, इसके फैक्टर आते हैं। पहले क्या करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा। 12 के फैक्टर आएंगे 2 6 2 3। इस तरीके से अरेंज करो, 4 आएगा। 3 2 जा 6, 6 में से 2 गया 4 आ गया। चलिए क्या करें फिर, 3x की स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2x -4 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन क्या आ रहा है आपका? 3x। क्या बचेगा? x -2। यहां से कॉमन क्या आ रहा है? प्लस का 2। क्या बचेगा? x -2। एक फैक्टर आपका x -2 आ गया, एक फैक्टर आपका 3x प्लस 2 आ गया। तो अगर आप यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 आ जाएगी। यहां से कितनी आएगी चेक करें, -2x आपका आ गया -2/3। बोलिए हाँ या ना। चलिए, ये तो आपके इस इक्वेशन के जीरोस थे, लेकिन जो आपके न्यू जीरोस हैं वो क्या आएंगे? अच्छा, उस न्यू जीरोस को हम क्या मान लेते? पहले वाले को मान लेते हैं अल्फा डैश, जो कि क्या आएगा? वो आएगा जो पुराना वाला जीरो है, मतलब 2 के अंदर क्या ऐड होगा? 2, यानी अल्फा डैश आपका आ गया 4। इसी तरीके से बीटा डैश क्या आएगा? जो पुराने वाला जीरो है 2/3, उसमें क्या होगा? 2 ऐड होगा। तो देखिए क्या आएगा, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा? 3 आ जाएगा। 3 को 3 से डिवाइड करूंगा तो आएगा -2। यहाँ क्या आएगा? 6। 6 ही आएगा, हाँ जी 6 ही आएगा। तो बीटा डैश आपका आ गया 4/3। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट इक्वेशन निकाल सकता हूँ अगली। कैसे? आपको फॉर्मूला बताया गया था, क्या था फॉर्मूला? याद दिलाइए भैया, लिखिए। अगर आपको इक्वेशन निकालनी हो डायरेक्ट तो फॉर्मूला होता है एक्स की स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू 0। तो एक्स की स्क्वायर एज इट इज रहेगा, सम ऑफ जीरो में क्या आएगा? पहले या जीरो आपका 4 आया तो 4 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब 4 इंटू 4/3 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो देखिए क्या होगा, ये एक्स की स्क्वायर, यहाँ क्या होगा? एलसीएम लेंगे 3। 1 को 3 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 12। ये कितना आएगा? 4 एक्स। यहाँ कितना आएगा? 16/3। ये एक्स की स्क्वायर एज इट इज, ये कितना आएगा? माइनस का 16/3 एक्स, यह आ गया 16/3। अब एलसीएम ले लेना चाहिए, क्या आएगा एलसीएम आपका? 3। यह आपका होगा 3x की स्क्वायर, यह आपका 16x, और ये भी आपका आएगा 16 इक्वल टू में 0। 3x की स्क्वायर माइनस 16x प्लस में 16, ये 3 कहाँ चला जाएगा? इधर चला जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 3x की स्क्वायर माइनस 16x प्लस में 16 इक्वल टू 0। दिस इज फाइनल आंसर। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन भर दो, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 पे खत्म हो गया, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 देखने में जितना ही बेकार लग रहा है उतना ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए कितने मिनट, 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला। देखते हैं एक बार फटाफट। क्वेश्चन कह रहा है, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखी है, इसके जीरोस अल्फा और बीटा है। आपको निकालना क्या है? अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 3 प्लस अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 4। 2025 यानी पिछले ही साल आया था क्वेश्चन। आइए देखते हैं एक बार। सबसे पहले अगर आप देखें, आपको जो पॉलिनोमियल दे रखे हो, क्या दे रखे? y की स्क्वायर -5y प्लस में 3, ठीक है, इक्वल टू 0। क्वेश्चन करने के बहुत तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? फैक्टर बना लीजिए। पर मुझे दिखाई दे रहा है कि फैक्टर बन नहीं रहा है। 3 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 जा 3, 3 और 5 कैसे लाएं? तो घबराना नहीं है, आराम से करना है एकदम क्वेश्चन। देखिए, लेकिन आपको ये तो पता है सम ऑफ जीरो क्या होता है? सम ऑफ जीरो होता है -b/a, और यहां से a कितना आएगा? 1,
बी क्या आएगा -5 और सी क्या आएगा 3। तो अल्फा प्लस बीटा आपका आ गया, माइनस ऑलरेडी है बी के साथ तो क्या होगा प्लस का 5/1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकलता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है क्या होता है, क्या होता है जल्दी बोलो भैया, होता है ये अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में अल्फा इंटू बीटा एज इट इज। सी कितना है, सी आपका 3 और ये 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। चलिए, तो क्वेश्चन मजाक है, आपको फाइंड क्या करना है आपको फाइंड करना है अल्फा की 4 बीटा की क्यूब प्लस अल्फा की क्यूब बीटा की 4। ठीक है, कुछ कॉमन निकल रहा है दोनों में से, देखिए अरे हाँ भैया, यहाँ से अल्फा की 3 कॉमन ले लीजिए और बीटा की 3 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है? क्या मैं अल्फा की क्यूब बीटा की क्यूब को ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा इंटू बीटा की होल क्यूब, और अंदर अल्फा प्लस बीटा जो कि आप ऑलरेडी निकाल सकते हो 5, अल्फा इंटू बीटा भी हम निकाल सकते हो 3, तो 3 की क्यूब और इंटू में 5, 3 की क्यूब क्या होती है 27 इंटू में 5, 27 को जरा 5 से मल्टीप्लाई करिए कितना आ रहा है 27, 5 से 27 को 5 से 135। चलिए, तो 135 आपका आ रहा है, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 135। कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से, और देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें। क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको निकालना है क्या है, आपको फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, 1/2 अल्फा की प्लस 1/2 बीटा की और प्लस में 3 अल्फा इंटू बीटा। कैसे निकालने वैल्यू हमें समझ में नहीं आ रही बात। चलिए एकदम टेंशन फ्री रहिए, देखते हैं कैसे निकालेंगे। आराम से आप टेंशन फ्री रहिए, देखते हैं एक बार फटाफट। अगर मैं आपसे कहूं, आपको जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, एक्स की स्क्वायर -2x -1 इक्वल टू 0, यानी ए आपका क्या होगा 1, बी आपका होगा -2 और सी क्या होगा -1। ठीक है, सम ऑफ जीरो क्या होता है -b अपॉन में ए। इट मींस अल्फा प्लस बीटा आपका आ जाएगा 2/1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c अपॉन में a। इट मींस अल्फा इंटू बीटा c अपॉन में a। अल्फा इंटू बीटा हमें नहीं पता अभी, लेकिन c पता है हमें कितना -1/1, यानी इक्वेशन नंबर क्या आ गई है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड, हमें क्या करना है फाइंड, हमें करना है 1/2 अल्फा, 1/2 अल्फा है, मैंने 2a लिख के बैठा हूँ। ठीक करते हैं इसको, पढ़ आ जाओ, आ गई रेजर हमारी आ गई, हम देहाती हैं रबड़ बोलेंगे इसको। रबड़ उठानी है यहाँ से और ये मिटो देना है, फिर पेंसिल उठानी है और इसको बंद कर देना है। चलिए, हमें क्या निकालना है 1/ में अल्फा ऐसे बनता है प्लस 1/2 बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। तो ध्यान दीजिए, ये निकालना तो बड़ा आसान है, कैसे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए आंसर निकल के आ जाएगा। पर यहां समस्या आ रही है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, आइए देखिए। मैं क्या करने वाला हूं, आगे में लेने वाला हूं एलसीएम। 2 अल्फा बीटा ऐसा करता हूं 1/2 कॉमन लेता हूं, क्या बचेगा 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। ये वाला एज इट इज हमने कॉमन सिर्फ आगे वाले में से लिया है। अगर मैं 1/2 कॉमन लेता हूँ, यहाँ 1/2 रहेगा, यहाँ एलसीएम लीजिए क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा, यह आएगा बीटा प्लस अल्फा, यह आपका 3 अल्फा इंटू बीटा, ये 1/2 एज इट इज। अब मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, हाँ जी पता है कितनी है 2, नीचे क्या आएगा -1 प्लस 3 का 3 अल्फा इंटू बीटा क्या है -1, इस 2 से 2 कट गया, इन शॉर्ट यहाँ पे क्या बचेगा -1 और ये क्या बचेगा -3। ठीक है, तो आपका आंसर फाइनली आ जाएगा -4। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 999 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको सम दे रखा है पॉलिनोमियल का, रखा है, देखिए एक बार सम ऑफ द, अच्छा आपको सम दे रखा है पॉलिनोमियल का, ठीक है, और साथ के साथ आपको क्या निकालनी है, को पी की वैल्यू निकालनी है। शुरू करते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले अगर आप ध्यान दीजिए, सम ऑफ जीरो आपको दे रखा है और आपको इक्वेशन क्या दे रखी है, देखिए इक्वेशन आपको दे रखी है p प्लस 1 एक्स की स्क्वायर प्लस 2p प्लस 3 एक्स और आपका है 3p प्लस 4। ये आपकी इक्वेशन दे रखी है, इक्वल टू में आप जीरो ले सकते हैं। ठीक है, आपको साथ के साथ क्वेश्चन है सम ऑफ जीरो भी दे रखा है।
सम ऑफ जीरो आपको दे रखा है -1, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन ने आपको दे दिया -1। क्लियर है यहाँ तक? आपको ये तो पता है अल्फा प्लस बीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो -b/a। क्लियर है? इस माइनस माइनस काट दो और b की वैल्यू क्या आप चेक करिए, ये होता है a, ये होता है आपका b, तो b कितना आ गया 2p + 3, a कितना आ गया p + 1 = 1। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ कितना क्या आ जाएगा, ये 2p + 3 एज इट इज, यहाँ क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो p + 1, 2p में से p माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 1 में से 3 माइनस हो गया, तो यहाँ पे आपका आएगा p, यहाँ आएगा -2। देखिए देखने में कितना मुश्किल लग रहा था क्वेश्चन, लेकिन आपकी p की वैल्यू आ गई है -2। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है देखिए, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा -2/3, आपको फाइंड वैल्यू किसके की करनी है भैया, k की वैल्यू निकालनी है। फिर अगेन ये क्वेश्चन देखने में जितना टफ लग रहा है उतना ही आसान है। सबसे पहले देखिए हमें इक्वेशन देखिए 3x² + 6x - k, अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूं तो 3 हो जाएगी, b आपका 6 हो जाएगा और c आपका -k हो जाएगा। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो, जो कि आपको पता है क्या होता है -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा आपका आ जाएगा, b कितना है आपका 6 है, तो -6 और a क्या है 3, यानी अल्फा प्लस बीटा आपका आ जाएगा, काटेंगे इसको तो -2, इसको मैं मान रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये आपका c/a होता है, जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा, c कितना आपका माइनस है और a कितना है आपका a आपका 3 है, यानी अल्फा इंटू बीटा आपका आ गया -k/3। हमने इसको क्या मान लिया इक्वेशन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ने आपको गिवन के नाम पे क्या दे रखा है, गिवन के नाम पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा -2/3। ठीक है, मैं अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, हमने निकाला है -2 पुट कर सकता हूँ, अल्फा इंटू बीटा की जगह -k/3 और -2/3 है ही। हमने क्या करा -k/3 को इधर ही रहने दिया, -2/3 में से 2 उधर लेके जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो -k/3, यहाँ एलसीएम लेते हैं कितना आ जाएगा 3, 3 को 3 से डिवाइड करो 1 आएगा तो -2, यहाँ क्या आएगा 3 2 जा 6, तो -k/3 आपका आ गया 4/3। अगर देखिए मैं यहाँ से k की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, पहले तो मैं 4/3, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका k आ जाएगा -4, हमने इस माइनस को इधर भेज दिया। कोई दिक्कत है? देखिए एक बात तसल्ली से, अगर आपको कोई डाउट है तो आगे बढ़, हम इसको दोबारा समझाते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं एक बार, आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए। कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अगेन वैसे ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। अगर आप ध्यान से देखें वहां पे क्या देखा था, सेम टू सेम आपका फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। क्यों? वहां पर आप याद करिए सम ऑफ जीरो इक्वल टू दे रखा था प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यहां पर भी वही चीज दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं जल्दी से। पहली बात तो देखिए इक्वेशन क्या है, kx² -30x प्लस 45k, आपका क्या हो जाएगा k, ये आपका होगा -30 और c आपका होगा 45k। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो क्या होता है -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा आपका आएगा, माइनस का 30 है तो क्या होगा +30 और a आपका आ जाएगा k। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। देन अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो, c/a होता है, तो अल्फा इंटू बीटा c आपका क्या है 45k अपॉन में कितना आएगा k। क्लियर है, k से के काट दे, तो अल्फा इंटू बीटा आपका आ गया 45। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखें गिवन के नाम पे आपको क्या दे रखा है, देखा अल्फा प्लस बीटा जो है वो अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका 45, अल्फा इंटू बीटा आपका 45 नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, हम इरेजर उठा लेते हैं। इरेजर कहाँ हो आप, आइए चलिए छोटी इरेजर कर लेते हैं, इसको उड़ा देते हैं, पेंसिल बनाते हैं और ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना है 30/में k, अल्फा इंटू बीटा कितना भैया आपका 45, तो क्या होगा 30 का 30, ये क्या आएगा 45k, 30 फिर क्या आएगा 30/में, चलिए यहाँ से तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/45
अगर मैं इसको 15 की तरह से काटता हूँ तो क्या आएगा 2/3। चलिए आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अगेन क्वेश्चन आपको देखने में टफ लग रहा होगा लेकिन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन बोलता है कि आपको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है और क्या रखा है कि इसका जो जीरोस है वो इस बार रेशो में दे रखा है। आप लोग पता ही है जब भी क्वेश्चन आपको रेशो में बात करे तो हम लेट कर लेंगे अल्फा को हम मानने वाले हैं 2t, ये रेशो है इसलिए, और बीटा को हम क्या मान लेंगे 3t। और आपको पता है गिवन इक्वेशन क्या दे रखी है, गिवन इक्वेशन दे रखी है 2x की स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में k इक्वल टू 0। आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, सम ऑफ जीरो इक्वल टू होता है आपका माइनस बी अपॉन में ए। सम ऑफ जीरो में क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी कितना है, जल्दी बोलिएगी बी। अगर मैं यहां से ए की वैल्यू निकालू तो आपकी 2 आ जाएगी, बी आपका 5 आ जाएगा और सी आपका के आ जाएगा। देन क्या होता है 5, बी कितना है आपका -5 हो जाएगा और ए आपका 2 है। अल्फा की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं 2t, बीटा की जगह 3t इज इक्वल टू -5/2। अगेन अगर मैं 2t ऐड करता हूँ क्या आएगा 5t इज इक्वल टू -5/2 और t की वैल्यू आपकी आ गई -5/2, ये 5 इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा तो आपका t आ गया -1/2। ठीक है, लेकिन हमें t थोड़ी निकालना है, हमें तो क्या निकालना है, हमें तो क्या निकालना है, हमें तो k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यानी यहाँ पे तो k की वैल्यू नहीं निकल पाई। अच्छा आगे क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपका होता है c अपॉन में a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपका c अपॉन में a होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी कितना है, सी आपका k है और a आपका क्या है 2। देखिए अल्फा कितना आपने माना था, अल्फा अल्फा आपने माना था, लेट किया था 2t, तो ये आपका 2t हो गया, इंटू बीटा आपने क्या माना था 3t, k का k 2 का 2, ये क्या हो जाएगा 6t की स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन में 2। और t की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं, कितनी है t की वैल्यू -1/2, तो 6 का 6 यहाँ क्या होगा -1/2 की स्क्वायर इज इक्वल टू k/2। यह आपका हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू k/2। अगर मैं k की वैल्यू निकालू तो क्या हो जाएगा, ये कट के आपका होगा 3, ये कट के होगा 2, तो आ गया 3/2 इज इक्वल टू k/2। 2 से 2 कट गया और k आपका कितना आ गया 3। क्लियर है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यहाँ से आपकी k की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई है। आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए 13 क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़ लीजिए एक बार। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन एंड अल्फा इंटू बीटा आपको 3 दे रखा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखते हैं एक बार क्या करेंगे। गिवन इक्वेशन आपको दे रखी है के एक्स की स्क्वायर प्लस में 6x प्लस 1, यहां से a निकाले तो a आपका k हो जाएगा, b आपका 6 हो जाएगा और c आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए कि अल्फा सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरो आपका होता है -b अपॉन में a। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो में अल्फा प्लस बीटा, b आपका कितना है -6 अपॉन में k। ना आपको अल्फा पता है ना ही आपको बीटा पता है, इसको आप लोगों ने क्या मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है और बोल रखा है अल्फा इंटू बीटा इज आपको 3 दे रखा है। देखिए आपको एक इक्वेशन गिवन है जो कि क्या है के एक्स की स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ए कितना आपका के आ जाएगा, बी आपका 6 आ जाएगा और सी आपका 1 आ जाएगा। एक और चीज गिवन है आपको, क्या आपको एक्चुअल में देखा जाए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है सी अपॉन में ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो को हम लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, सी कितना है 1 और ये कितना है के। और आपको अल्फा इंटू बीटा क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, चेक कर सकते हैं आप लोग। तो इसकी जगह हमने 3 लिखा इज इक्वल टू 1/k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा 3k इज इक्वल टू 1, यानी k की वैल्यू क्या की 1/3। क्लियर है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन क्या होता है समाप्त होता है। मैं अगेन क्या था, ये क्वेश्चन दिखने में टफ लगता है, अगर आप इसको अटेंड करना शुरू करेंगे फिर आपके क्वेश्चन आसान होना शुरू हो जाएंगे, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आइए कुछ केस स्टडी भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमने आपको 2 केस स्टडी भी डाली है। वैसे इस चैप्टर से केस स्टडी आने के थोड़े से चांस कम है क्योंकि बाकी बहुत सारे चैप्टर पड़े हुए हैं जिसमें अच्छी खासी केस स्टडी बन सकती है, लेकिन चलिए फिर भी हम 2 केस स्टडी इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक कंपनी, जो एक कंपनी है
अ कंपनी इज प्रॉफिट इन 1000 रुपीज, 1000 में प्रॉफिट होगा। गिवन दे रखी है कंपनी का जो प्रॉफिट है उसकी एक इक्वेशन आपको गिवन दे रखी है, जो कि दे रखी है एक्स की स्क्वायर प्लस माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, वेर एक्स, जो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ आइटम सोल्ड, कितने आइटम आपने सोल्ड किए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ आइटम फॉर विच कंपनी मेक्स नो प्रॉफिट, जिसको आप लोग ब्रेक इवन भी कहते हो। दूसरा क्या निकालना है आपको, अगर कंपनी 0 यूनिट सोल्ड करती है उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट हो गया लॉस होगा, मुझे निकाल कर दिखाइए। अगला बोलता है व्हाट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस इफ 100 यूनिट्स आर सोल्ड। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो जितने भी केस स्टडी वाले क्वेश्चन होते हैं ये जनरली होते बड़े ही आसान है, अगर आप ध्यान से देखें तो। एक एक करके बात करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको इक्वेशन क्या देखिए, पी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस में 6x माइनस 5। पहली सिचुएशन आपको दे रखी है कि वो सिचुएशन बतानी है जहां पर कंपनी ने ना ही प्रॉफिट कमाया है और ना ही भैया लॉस कमाया है, यानी कि वो सिचुएशन जिसको आप लोग क्या बोलते हो भैया, ब्रेक इवन सिचुएशन कहते हो, जहां पे कंपनी अपने खर्चे ही बियर कर पा रही है, ना ही उसको प्रॉफिट हो रहा है ना ही उसको नुकसान हो रहा है। तो उस कंडीशन में आपको जो पीएक्स होता है वो आपका क्या होता है, जीरो हो जाता है, यानी प्रॉफिट आपका जीरो हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगी इक्वेशन, माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस में 6x माइनस 5 इक्वल टू में जीरो कर दूं। यहां से हमने माइनस कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, एक्स की स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 5 इक्वल टू जीरो। ये माइनस हो जाके क्या होगा, खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स की स्क्वायर माइनस 6x प्लस प्रॉफिट वो प्लस 5 इक्वल टू जीरो। ये फैक्टर बनाते हैं। 5 का फैक्टर क्या बनेगा, एक्स की स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो। यहां से कॉमन क्या आएगा, x, क्या बचेगा, x माइनस 5। यहां से कॉमन क्या आएगा, -1, क्या बचेगा, x माइनस 5। तो एक फैक्टर आपका आ गया x माइनस 1 एंड एक फैक्टर आपका आ गया x माइनस 5। यहां से x की वैल्यू 1 आ गई और यहां से x की वैल्यू 5 आ गई। यानी अगर मैं आपसे कहूं क्वेश्चन चाहे चाहे वो 1 यूनिट करे और चाहे वो 5 यूनिट करे, उस सिचुएशन में उसका क्या रहेगा भैया, ब्रेक इवन की सिचुएशन रहेगी। अगर आपको दिक्कत है कि कैसे, तो आप ये वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा, आपका उस सिचुएशन में पीएक्स आपका क्या आएगा, जीरो ही आएगा। आइए सेकंड सिचुएशन देखते हैं। सेकंड यहां कर लेते हैं। सेकंड सेकंड कहता है व्हेन कंपनी सोल्ड 0 यूनिट, अगर कंपनी सोल्ड कर रही है, पीएक्स क्या रखा है, माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अगर कंपनी सोल्ड कर रही है कितनी यूनिट, यानी x कितना आएगा, जीरो, तो उसको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो देखो क्या करेंगे, x का जीरो पुट कर देंगे, माइनस जीरो की स्क्वायर 6 इंटू जीरो माइनस 5। तो पी जीरो कितना होगा, ये तो आपका जीरो हो जाएगा, ये भी आपका जीरो हो जाएगा, -5। उस सिचुएशन में जो कंपनी है वो क्या करेगी भैया, आपका लॉस बियर कर रही होगी। तो आप लिखेंगे लॉस, लॉस इक्वल टू रुपीज 5000। कंपनी 5000 का क्या कर रही होगी, लॉस बियर कर रही होगी। क्लियर है पॉइंट यहां तक। आइए थर्ड सिचुएशन देखते हैं। थर्ड सिचुएशन कहता है कि भैया व्हाट इज अ प्रॉफिट और लॉस, क्या होगा प्रॉफिट या फिर लॉस अगर कंपनी 100 यूनिट सोल्ड कर रही है। तो ये थर्ड केस देखते हैं। इफ कंपनी सोल्ड 1000 यूनिट्स, अगर कंपनी 1000 नहीं 100, सॉरी कंपनी अगर 100 यूनिट सोल्ड करेगी तो क्या होगा, देखते हैं। 100 यूनिट्स, तो आइए अगेन पीएक्स क्या है, माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अगर मैं यहाँ पे 100 पुट करूं तो क्या होगा, माइनस का माइनस, 100 की स्क्वायर 6 इंटू 100 माइनस 5। 100 की स्क्वायर क्या होती है, 10,000, वो भी माइनस का, ये आपका हो जाएगा प्लस का 600 और ये होगा माइनस का 5। तो क्या आएगा देखते हैं। तो भैया अगर मैं ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 10,005, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का 600। क्लियर है। तो अगर मैं 600 कहूँ तो 10,000 में से तो कितना आएगा, माइनस 9405 रुपीज। और ये किसका है, माइनस का है, यानी कंपनी क्या कर रही होगी भैया, लॉस बियर कर रही होगी, कितना, रुपीज 905,000। क्लियर है यहाँ तक। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब इसकी फोटो लेना चाहे फोटो ले सकते हैं। ठीक है बाकी आप अगर हम इंस्टाग्राम पे हमें कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको इसकी क्या कहते हैं आपके पास इसकी पीडीएफ आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है, पढ़िए एक बार।
द गार्डनर डिजाइन टू फ्लावर बेड, एक गार्डनर है जो डिजाइन कर रहा है एक फ्लावर बेड इन अ पैराबोलिक शेप। अब ये पैराबोलिक शेप पता है आप लोगों को क्या होती है? पैराबोलिक शेप का मतलब ये है कि गार्डनर जो होगा वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो पैराबोला की शेप लेती है। अब पैराबोला पता है आप लोगों को क्या होता है? पैराबोला जस्ट लाइक कुछ इस तरीके की शेप, ठीक है, यानी वो आपकी पैराबोला की शेप लेती है। चलिए, तो आगे क्वेश्चन कहता है कि आपका पैराबोलिक की शेप लेती है और जिसकी आपको इक्वेशन हमें दे रखी है। चलिए शुरू करते हैं। हमें इक्वेशन दे रखी है पी एक्स इक्वल टू एक्स की स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। पहले बोलता है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, आपको जीरोस निकालने, ठीक है, तो आप फैक्टर बना लीजिए। जीरोस कैसे निकलेंगे? पहला पार्ट एक्स की स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर मैं 6 का फैक्टर बनाता हूँ तो क्या आएगा? आपका 2 और 3 आएगा, तो एक्स की स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ गया, x माइनस 2, यहाँ से माइनस 3 कॉमन आ गया, x माइनस 2। तो एक फैक्टर आपका x माइनस 2 आ गया एंड एक फैक्टर आपका x माइनस 3 आ गया। यहाँ से आपकी x की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई। तो पहला पार्ट तो इसका खत्म होता है। क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला था कि आप सबसे पहले इसके जीरोस निकाल दीजिए। आगे बोलता है व्हाट डू दीज जीरोस रिप्रेजेंट द डिजाइन, ये जीरो आपको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये जीरो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करते हैं कि पॉइंट जो होगा फ्लावर बेड को टच करेगा ग्राउंड को ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर, और साथ के साथ ये किसकी शेप ले लेगा? एक पैराबोला की शेप ले लेगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सेकंड पॉइंट क्या कहना चाह रहा है? सेकंड आपसे कहना चाह रहा है कि अगर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिप्रेजेंट द पॉइंट्स वेयर आवर बेड द पॉइंट द ग्राउंड ऑन द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे आपके टच कर रहे होंगे। इट सिंपली मींस, अगर मैं इट्स सिंपल मींस इसका मतलब ये हो गया कि भैया तो ये कौन सा, ये शेप कौन सी होगी? शेप इज पैराबोलिक। तो ग्राफ बनेगा और कैसा बनेगा भैया? आपका पैराबोलिक बनेगा, ठीक है भैया, यानी कुछ इस तरीके का आपका बनेगा, चाहे वो ऐसा हो चाहे इधर की तरफ हो, तो पैराबोलिक की शेप आपका लेकर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। वेरीफाई द रिलेशनशिप, आपको रिलेशनशिप निकालना है। ये रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं? अब ध्यान दीजिए, आपके जीरोस क्या निकले? फर्स्ट जीरो आपका निकला है, इसको हम लोग अल्फा कहते हैं, वो आपका निकला है 2। सेकंड जीरो आपका निकला है, इसको हम लोग बीटा कहते हैं, वो आपका निकला है 3। आपको सबसे पहले क्या करना होता है? सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए। इट मींस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा क्या है? 2, बीटा है आपका 3 माइनस बी अपॉन में ए। 5 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? सी अपॉन में ए, यानी अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए। अल्फा कितना है? 2, बीटा आपका 3 है, सी अपॉन में ए यानी कितना आएगा? 6 इक्वल टू सी अपॉन में ए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अगर आप ध्यान से दोनों सिचुएशन के अंदर ए आपका क्या आ रहा है? ए क्या आ रहा है? ए आपका दोनों सिचुएशन देखिए 1 आ रहा है और बी आपका कितना आ रहा है? माइनस का 5 हो जाएगा और सी कितना आएगा? सी आपका 6 आएगा। अगर मैं इससे इक्वेशन बनाने भी जाऊं तो देखिए सेम टू सेम इक्वेशन बन जाएगी। 1x की स्क्वायर बी क्या है? माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्लियर है कि नहीं? यही आपको देखिए इक्वेशन क्या रखी होगी स्टार्टिंग में, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट कर दिया एंड देन लास्ट में आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट में क्वेश्चन कह रहा है इफ द विड्थ ऑफ द गार्डन, जो गार्डन की विड्थ है इज इक्वल, ये इक्वल है किसके? डिफरेंस बिटवीन जीरोस, जो जीरोस के बीच में डिफरेंस आ रहा है वो उसकी विड्थ है। चलिए, यानी फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? जो विड्थ है ना, विड्थ ऑफ आवर बेड की जो विड्थ है वो क्या है? वो एक्चुअल में है भैया बीटा माइनस अल्फा का डिफरेंस। अच्छा, हमने इसमें मॉडुलस का निशान क्यों लगाया? कि इन केस अगर माइनस में भी आता है तो आंसर किस में आ जाएगा? प्लस में। तो देखिए 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। 1 आपको सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं देखा तो आप क्या लिखेंगे? 1 यूनिट। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? इसी के साथ हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। टोटल के टोटल भैया 15 क्वेश्चन। हमने कोशिश करी है कि आपको चैप्टर 2 यानी कि पॉलिनोमियल के लगभग सारे क्वेश्चन कवर करा दिए जाए। इन केस अगर आपको लगता है कि किस क्वेश्चन और भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वो क्वेश्चन आपको करा दूंगा। चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।